अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पर बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। किसी मुल्क को अपनी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत होती है। बैरूनी दुश्मनों से बचने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ज़रूरी होती हैं। जिस तरह किसी मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंसेस और पुलिस वगैरह मिलकर अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और मुल्क को सिक्योरिटी फराहम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारा जिस्म, हमारी बॉडी, ये भी एक स्टेट, एक मुल्क, एक कंट्री की तरह होता है। हमारे जिस्म को भी डिफेंस की ज़रूरत है और ये डिफेंस सिस्टम इम्यून सिस्टम कहलाता है। ये हमारे जिस्म को नुकसानदेह सब्सटेंसेस जो हैं, जर्म्स जो हैं, उनसे प्रोटेक्शन देता है। हमारे जिस्म के कुछ ऑर्गन्स और प्रोसेस जो हैं वो हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन्फेक्शन और टॉक्सिन्स के मुकाबले में। हमारे इम्यून सिस्टम में जो ऑर्गन शामिल हैं उनमें पहले नंबर पे थाइमस ग्लैंड है, बोन मैरो है और लिम्फ नोड्स हैं। जब हमारे जिस्म के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरसेस दाखिल होते हैं, वो जिस्म के अंदर जाके अटैक करते हैं और फिर मल्टीप्लाई होते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। इसे इन्फेक्शन कहा जाता है। इन्फेक्शन बीमारी पैदा करती है। हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस और फॉरेन बॉडीज़, नुकसानदेह मादे, ये एंटीजन कहलाते हैं। जब ये हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएं तो फिर इनको एंटीजन का नाम दिया जाता है। ये नुकसानदेह केमिकल्स भी हो सकते हैं और टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। जब हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स या केमिकल्स हमारे जिस्म के अंदर चले जाएं, वो एंटीजन होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम उनके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स देता है। इस रिस्पॉन्स के दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि उस एंटीजन को रिकग्नाइज करना है कि ये एंटीजन है यूज़फुल है या हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद। हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहले रिकग्नाइज करता है, उसकी पहचान करता है, दोस्त है या दुश्मन है। इसे इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और फिर दूसरा पार्ट, एंटीजन के मुकाबला करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ प्रोटीन होती है। ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि बॉडी को बीमारी से बचाया जा सके। ये तो था
इम्यून सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की तरफ, जो हमारा टॉपिक है। ऑटो इम्यून है क्या? अभी हमने समझा कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में ख़राबी आती है। कहाँ पे ख़राबी आती है? वो जो रिकग्नाइज करना होता है वहाँ पे ख़राबी आ जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम सही तौर से एंटीजन को रिकग्नाइज नहीं कर सकता, यहाँ पर फॉल्ट आ जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अपने हेल्दी सेल्स को एंटीजन तस्वर करके इसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी एग्जांपल डायबिटीज़ टाइप 1 में नज़र आती है। हमारा पैंक्रिया, उसमें बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 में हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होकर सही रिकग्नाइज नहीं करता, बीटा सेल्स को एंटीजन समझकर उनको मारना शुरू कर देता है। बीटा सेल ख़त्म हो जाते हैं और इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। ये ऑटो इम्यून की एक एग्जांपल है। हमारे हेल्दी सेल्स ऑटो इम्यून की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं, आज तक इन पर जितनी रिसर्च हो चुकी है या हो रही है, ये तकरीबन 85 डिजीज़ हैं। ऑटो इम्यून 85 डिजीज़ हैं। अब हम इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की कुछ डिजीज़ को एज एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं 4 ऐसी डिजीज़ के नाम बताऊंगा जो बड़ी सीरियस हैं। पहले नंबर पे जिएंट सेल मायोकार्डाइटिस। ये हार्ट मसल्स की इन्फ्लेमेशन है। हार्ट के मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये हार्ट डिजीज़ है, ऑटो इम्यून है। दूसरे नंबर पर एंटी NMDA रिसेप्टर एनकेफ्लाइटिस। इस डिज़ीज़ का एक और नाम भी है, उसे ब्रेन ऑन फायर डिजीज़ कहते हैं। ये दिमागी मर्ज है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, साइकेट्रिक फीचर्स होते हैं इसमें, कन्फ्यूजन होती है। पेशेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता बातों को। मेमोरी लॉस होता है, याददाश्त ख़त्म हो जाती है, सीजर होते हैं, दौरे पड़ते हैं उसको, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, उसके होशो हवास कायम नहीं रहते। तीसरे नंबर पर MCTD यानी मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है। नंबर 4 है वैस्कुलाइटिस। वैस्कुलाइटिस ये खून की नालियाँ, उनकी इन्फ्लेमेशन है। खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन होती है, सोजश होती है, और फिर उस सोजश की वजह से नालियाँ नैरो हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, और फिर हार्ट डिजीज़ शुरू हो जाती है। 5वां नंबर एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन कम हो जाते हैं, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। नंबर 6 है सीलिएक डिजीज़। इसका दूसरा नाम है व्हीट एलर्जी, जो आमतौर पर मशहूर है। व्हीट एलर्जी के पेशेंट जो है वो गंदम के आटे और मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकता, उससे इससे एलर्जी है।
ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। नंबर 7 डर्मेटोमायोसाइटिस। इसमें मसल्स, बॉडी के मसल्स वीक हो जाते हैं और स्किन पर रैश निकल आते हैं। नंबर 8 ग्रेव्स डिजीज़। ये थायराइड से मुतल्लिका बीमारी है। इसमें थायराइड के हार्मोन T3 और T4 इंक्रीज़ कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नंबर 9 हैशीमोटोस डिजीज़। ये भी थायराइड से मुतल्लिका है। इसमें थायराइड के हार्मोन डिक्रीज़ कर जाते हैं, कब हो जाते हैं। नंबर 10 मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस बीमारी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं। दिमाग और हराम मगज, स्पाइनल कॉर्ड, ये मुतासर होते हैं। ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। नंबर 11 मायोस्थेनिया ग्रेव्स। इसमें लॉस ऑफ कंट्रोल होता है। इस लॉस ऑफ कंट्रोल में पेशेंट की आंखें बंद हो जाती हैं, उसके आईलिड्स जो हैं खुद ही बंद हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, और पेशेंट को आंखें खोलने के लिए अपने हाथों से मदद लेना पड़ती है। उसके लिम्स, बाजू और टांगे वगैरह, ये लिम्स, ये भी अनकंट्रोल होते हैं, उसके कंट्रोल में नहीं होते। नंबर 12 परनीशियस एनीमिया। ये खून की कमी है, एनीमिया हो जाता है, यानी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो जाता है, और ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। टोटल 85 डिजीज़ में से मैंने एज एग्जांपल सिर्फ 12 डिजीज़ का जिक्र किया है। ये डिजीज़ जो ऑटोइम्यून है, इन्हें इनक्योरेबल समझा जाता है, ये लाइलाज समझी जाती हैं, और इन पर बड़ी रिसर्च हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इन ऑटोइम्यून डिजीज़ का बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है और हो रहा है।